जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह बिना बम बारूद के, बिना डर के खुलकर वोटिंग हुई और जो एग्जिट पोल आए हैं, जैसे बीजेपी सरकार बनाती दिख रही है, तो टीएमसी में तो खलबली है ही। अभिषेक बनर्जी अपने करियर की चिंता में है कि अब कभी मुख्यमंत्री बन भी पाएंगे या नहीं। भाजपा आएगी तो फिर जाएगी कब। ममता बनर्जी रिटायरमेंट नोट तैयार कर रही हैं कि अब इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा। पूरी पार्टी में खलबली मची हुई है, परेशानी है। लेकिन टीएमसी से भी ज्यादा परेशान कोई और है, और उन इलाकों में, वहां रहने वाले लोगों में इस वक्त भगदड़ मची है। सामान की पैकिंग हो रही है कि 4 मई को जरूरत पड़ी तो सीधे भारत से बांग्लादेश बॉर्डर पर छलांग लगाएंगे और यहां से बांग्लादेश में कूद जाएंगे, क्योंकि 27 लाख नाम आपको याद होंगे जिनका एसआईआर में वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया। इन 27 लाख में से जिनका मामला ट्रिब्यूनल में गया है, कितने क्लियर हुए? पहले चरण से पहले 135 और दूसरे चरण से पहले 1400। अब बाकी ट्रिब्यूनल कब तक करेंगी, क्या करेंगी, किस आधार पर करेंगी, ये तो अब आगे निर्भर करेगा। लेकिन अब इन लोगों में टेंशन ये है कि 27 लाख जो है ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज वाले हैं। ये वो नहीं है जिनके नाम पहले थे, जो 60 लाख करीब थे, जिसे मृतक थे, पलायन कर गए, अज्ञात थे, वो नहीं है। ये वो हैं जिनके पास सही दस्तावेज नहीं थे, जिन्होंने किसी को भी अपना माता पिता बना लिया, एक घर में 50 बच्चे, 100-200 बच्चे बता दिए गए। ये वो लोग हैं जो घुसपैठिए हैं, जो भारत के नहीं है। अब इन 27 लाख का क्या होगा? क्योंकि अब अगर भाजपा सरकार आती है, जैसा कि एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, भाजपा का आत्मविश्वास दिखा रहा है, टीएमसी का डर दिखा रहा है। हालांकि नतीजे तो 4 मई को ही पता चलेंगे, लेकिन नतीजों से पहले इन सब को देखते हुए इन इलाकों में एक बेचैनी है और तैयारी है। जैसा कि पता चल रहा है, यहां पर ये जिनके पास दस्तावेज नहीं है, जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, अब आधार कार्ड भी आपका निष्क्रिय हो गया, राशन कार्ड आपको मिलेगा नहीं, उन लोगों ने बोरिया बिस्तर बांधा है, वो तैयारी में है। अभी तक इंतजार है, इनको ये था कि ममता बनर्जी सरकार में आ गई, अगर हमारा नाम नहीं भी है एसआईआर की लिस्ट में, वोटर लिस्ट में, तो ममता बनर्जी अगर आ गई तो फिर तो 5 साल में कहीं ना कहीं जुड़ ही जाएगा, कैसे ना कैसे जुड़वा ही देंगी। नहीं भी जुड़ेगा तो कोई डंडा लेकर भगाएगा नहीं। ठीक है, अपना रह रहे हैं तो रह रहे हैं। लेकिन अब इन्हें ये डर है कि अगर बीजेपी आ गई तो इन 27 लाख नामों की खोजबीन शुरू होगी। ये जो मुस्लिम बस्तियां, इस्लामिक बस्तियां बनाई हुई हैं, इस्लामिक किले इन्होंने बनाए हैं, जिनमें इनके दबंग गुंडे रहते हैं, जो वहां रहने वाले हिंदुओं को, आप समझिए कि चुनाव में जहां पर 70%, 80% जिस इलाके में आबादी है, 20% हिंदू है, उसकी क्या हालत होती होगी। ये लोग तो उनका हाल कीड़े मकोड़े जैसा रखते हैं, उनको प्रताड़ित किया जाता है, वो अपनी मर्जी से तो वोट कभी दे ही नहीं सकते। और वहां पर काम करना, उनके लिए रहना, उनको रोजगार मिलना, और जो हमने मुर्शिदाबाद में देखा था कि जिंदा रहना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये इन इलाके में अब परेशानी ये है कि यहाँ तो घुसपैठियों की भरमार है। अब इस्लामिक किलेबंदी चलेगी नहीं। भाजपा जैसे ही आएगी फिर यहाँ खोजबीन होगी कि कौन कौन है जिसके पास दस्तावेज नहीं है, वो यहाँ कब से रह रहा है, उसके यहाँ पर आधार क्या है रहने का, ये सब चीजें पूछी जाएंगी। फिर तो स्पेशल ड्राइव चलेगी, जो भाजपा अभी दूसरे राज्यों में चला रही है, डिटेंशन कैंप बना रही है, जैसे कि महाराष्ट्र में बना, असम में तो पहले से है, तो वो डिटेंशन कैंप, दिल्ली में भी इसकी बात हो रही है, अब ये बंगाल में भी बनेगा। और जो यहाँ के नहीं होंगे, चाहे वो 10 साल पुराने हैं, 20 साल पुराने, 25 साल पुराने हैं, चाहे वो ममता के समय आए, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी के समय आए, चाहे कांग्रेस के समय आए, उनको यहाँ से हटाया ही जाएगा, डिटेंशन कैंप पे रखा जाएगा और बांग्लादेश विदाई की जाएगी, डिपोर्ट किया जाएगा। ये 27 लाख लोग जो खासकर इसी बेल्ट में फैले हैं, जो यहाँ बांग्लादेश से लगे हुए हैं, इनमें जो है बहुत खौफ है। ये अपने जाने की तैयारी में लगे हैं कि ट्रिब्यूनल के चक्कर में जब तक इंतजार करेंगे तो फिर तो डिटेंशन कैंप पे पहुंच जाएंगे। और देखिए, डर की एक वजह ये भी है कि ममता बनर्जी ने भी बहुत डर पैदा किया है। ममता बनर्जी ने अपने चुनाव प्रचार के समय जिस तरह से बताया कि अगर बीजेपी सत्ता में आ गई तो फिर आप यहाँ तो सीधे सीधे एनआरसी होगी, तुमको भगा दिया जाएगा, तुम्हारे जो यहाँ पर रोजगार है वो तो छीन ही जाएगा, लेकिन तुमको जेल में बंद कर देंगे। ये सब ममता बनर्जी ने डराया ताकि मुसलमान
कंसोलिडेट होकर एक साथ आकर ममता बनर्जी को वोट कर सके। और ममता बनर्जी लगातार इसी को ही चुनाव का मुद्दा बनाती रही, क्योंकि उनको एक समस्या और थी कि वहां पर असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता ने अब वहां पर एंट्री ली, हुमायूं कबीर वहां पर है, और आईएसएफ इंडियन सेक्युलर फ्रंट जो कि मुस्लिम पार्टी है, सेक्युलर बस नाम की है। तो इन तीनों ने, और खासकर कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियां भी वहां मुस्लिम उम्मीदवार उतारती हैं, इनसे भी चैलेंज मिल रहा था। असदुद्दीन ओवैसी जो बिहार से बड़े गदगद हैं कि बिहार में हम दोबारा जो है कुछ एक सीटें हासिल कर ली हमने, जो सोचते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी ही बन जाए, कि छुटपुट जगह जैसे कि और पार्टियों को अगर आप एक आध जगह और जीत जाते हैं या आपका परसेंटेज उतना होता है तो आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सकता है। तो असदुद्दीन ओवैसी ये कल्पना कर रहे हैं, हुमायूं कबीर सोच रहे हैं कि मैं किंग मेकर बन जाऊं, मुर्शिदाबाद की 22 सीटें हैं उसमें से अगर मैं कुछ सीटें हासिल कर लेता हूं तो मुझे ममता बनर्जी मेरे साथ कल को गठबंधन के लिए तैयार हो सकती है। यहाँ से इंडियन सेक्युलर फ्रंट वाला कम्युनिस्ट पार्टी के साथ भी यही सोचता है कि कुछ एक हमारे हाथ में भी लग सकता है, क्योंकि उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना में इनका अच्छा खासा आधार है और इस बार वोट जो है बिना डर के पड़े हैं। तो ये सब भी ममता बनर्जी के लिए चुनौती थे। तो ममता बनर्जी ने इसलिए मुसलमानों में जबरदस्त खौफ भरा, और खासतौर से घुसपैठियों में, कि मैं ही बचा सकती हूँ तुम्हें और तुम जो है एसआईआर जो है तुम्हें बर्बाद कर देगी। अब बचाने की बारी आई तो ममता बनर्जी अपनी पार्टी देखने निकल गई। अंतिम में ये जिस तरह की रिपोर्ट थी कि उनको टीएमसी वाला नहीं मिल रहा था कोई, क्योंकि वो लगा हुआ था अपने चुनाव प्रचार में, तो कौन सी कागज ट्रिब्यूनल में ले जाने हैं, कैसे ले जाने, क्या करना है, कोई बताने वाला नहीं था। तो ये डर भी खूब है उनके अंदर, क्योंकि ममता बनर्जी ने बहुत डर दिखाया है। दूसरा, बीजेपी ने भी वादा किया है, बीजेपी ने भी कहा है कि घुसपैठियों का तो इलाज होगा यहाँ पर। और जो इस वक्त दिख रहा है, देखिए पीएम मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से कह दिया था कि डेमोग्राफी बदलने नहीं दी जाएगी, घुसपैठिए भारत की डेमोग्राफी नहीं बदल सकते, और ये एजेंडा है बीजेपी सरकार का, और इसके लिए डेमोग्राफी को लेकर एक हाई कमीशन भी बन चुका है। और बंगाल में तो विशेष तैयारियां हैं, क्योंकि ये तो एंट्री पॉइंट है। अभी तो यहाँ पर असम में काफी हद तक रुका है, झारखंड में भी अधिकतर बंगाल के जरिए आता है, बिहार में बंगाल के जरिए आता है। इस वक्त जो सबसे बड़ा एंट्री पॉइंट है वो है बंगाल। और बंगाल में ममता बनर्जी एकदम खूंटा गाड़ के बैठी थी कि मैं तो बांग्लादेशियों को घुसा के रहूंगी, और इसीलिए इन्होंने देखी बीएसएफ को जमीन भी नहीं दी थी। आपको एक जानकारी और देती हूँ, हाईकोर्ट में भी कुछ दिनों पहले बीएसएफ पहुंची थी और ममता बनर्जी की सरकार पहुंची हुई थी। बीएसएफ का कहना था कि 127 किलोमीटर की जमीन हमें दी जानी थी, लेकिन ममता बनर्जी ने सिर्फ 8 किलोमीटर की जमीन दी है बाड़बंदी के लिए। अब वो जो बाड़बंदी कहाँ होनी है, बांग्लादेश और भारत का है बॉर्डर, वहां बाड़बंदी होगी जिससे कि बांग्लादेशी भारत में ना आ सके। ममता बनर्जी जमीन नहीं दे रही है, जबकि उस जमीन को अधिकृत किया जा चुका है, उस जमीन का पैसा भी दिया जा चुका है, केंद्र सरकार ने पैसा भी दे दिया, फिर भी वो फाइलें पूरी नहीं कर रही है। कोर्ट ने, मुख्य न्यायाधीश ने 27 जनवरी को कहा था कि 31 मार्च तक पूरी जमीन मिल जानी चाहिए, लेकिन यह मार्च के अप्रैल निकल गया, ममता बनर्जी ने जमीन नहीं दी कि रुक जा, यहां से और बांग्लादेशी भर ले, जरा और जो है हमारे वोटर बना ले। तो इन्होंने जमीन नहीं दी, और फिर इन्हें हाई कोर्ट ने जो है डांट लगाई है कि आप जो है राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले पर भी इस तरह राजनीति करते हैं और आपने जमीन नहीं दी है, इन मामलों को रोक के रखते हैं। इन्हें जवाब तलब किया है। इनके जो अधिकारी हैं वो कागजी प्रक्रियाएं पूरी नहीं करते, क्योंकि पूरी कर देंगे तो बाड़बंदी शुरू हो जाएगी और फिर बांग्लादेशी घुसपैठी आएंगे कहां से। तो बीजेपी ने तो इन्हें भगाने का प्रण लिया हुआ है। अब देखिए, जब इस तरह का माहौल है तो इन बस्तियों में क्या हाल होगा। अब ये तो बॉर्डर का रास्ता पकड़ रहे हैं, कुछ 4 मई के बाद तो भीड़ लगने वाली है बॉर्डर पर, क्योंकि अब जो बची खुची उम्मीद थी इनकी कि ममता बनर्जी सत्ता में आएंगी, वो उम्मीद भी इनकी खत्म हो रही है कि अब ना तो ममता सत्ता में है, ना आपके हाथ में कागज है, तो फिर वहां करेंगे क्या। तो फिर तो वहां आएंगे भाजपा वाले, पुलिस आएगी, पुलिस तो ममता की रहेगी नहीं, अगर बीजेपी सरकार आएगी तो पुलिस आएगी, तो वहां से खदेड़े ही जाएंगे, और फिर जो अभी ले जा सकते हैं संभाल के बटोर के, वो भी नहीं ले जा पाएंगे। जैसे कि एसआईआर के समय पर कई भागे थे जिन्हें लग रहा था कि अब तो कुछ भी नहीं है, फर्जी भी नहीं बनवा सकते हैं, तो कुछ रुके हुए थे कि फर्जी बना के ममता बनर्जी ने आश्वासन दिया था कि मैं नाम डलवाऊंगी, मैं मसीहा हूं, मैं एसआईआर रुकवाऊंगी, तो कुछ जो है भरोसा करके रुक गए। लेकिन फिलहाल उनका भी कुछ नहीं हो पाएगा और यहां से उनको जाना ही पड़ेगा। तो इसी की चर्चा इस वक्त चल रही है इन मुस्लिम बहुल इलाकों में, जिनमें घुसपैठिए, बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की संख्या बहुत ज्यादा है,
और जो ममता बनर्जी के संरक्षण में रह रहे थे, उन्हें अब लग रहा है कि यहाँ से जाना ही पड़ेगा। ऐसी हजारों बस्तियां हैं, हजारों इलाके हैं ऐसे, वहां पर एक जिले के अंदर अब ये जो बाड़बंदी होनी है, ये 9 जिलों के इलाके में पूरी होनी है। यहाँ से तो भर भर कर बांग्लादेशी आते हैं। तो अब जब यहाँ पर बीजेपी आ जाएगी तो यहाँ बाड़बंदी में कोई जमीन मिलने में समस्या तो होगी नहीं, और बीजेपी को भी अपनी उपलब्धि दिखानी है। कल को दूसरे राज्यों में भी चुनाव है, सवाल उठते हैं, भाई वादे तो बड़े बड़े किए थे आपने, तो फिर क्या हुआ घुसपैठियों का? तो बीजेपी भी रिजल्ट दिखाएगी, वादा किया है। अब यही चर्चा है, देखिए कौन जीतेगा हारेगा, मतदान कैसे होगा, बम बारूद फूटा कि नहीं, किसका क्या हुआ, ये चर्चाएं तो अब हो गई खत्म, अब इन पर लग गया विराम। अब यहाँ उन परिवारों में ये चर्चा चल रही है कि अगर ममता बनर्जी 4 मई को भी नहीं आई तो फिर हम क्या करेंगे और आने वाले समय में हमारा क्या होने वाला है। तो घुसपैठ करने वाले भी परेशान हैं, घुसपैठियों को संरक्षण देने वाले भी परेशान है। टीएमसी में तो अब अगर सत्ता से हटे तो इस्तीफे पर इस्तीफे देने पड़ेंगे। 15 साल से सत्ता में थे तो उसके बाद क्या स्थिति होती है सत्ता विहीन होकर, ये तो बड़ा दुखदाई रहता है। और अभिषेक बनर्जी तो इसलिए परेशान है कि ममता बनर्जी तो अब रिटायरमेंट मोड में है, अगला चुनाव कब ये जीत पाएंगे पता नहीं, तब तक ममता बनर्जी रिटायर हो जाएंगे। अभिषेक बनर्जी या ममता बनर्जी चाबी देकर जाती उन्हें कि लो मुख्यमंत्री पद की चाबी, मुख्यमंत्री कमरे की चाबी। आसान होता है रिप्लेस करना, लेकिन जब आप सत्ता से बाहर हो तो रिप्लेस करना मुश्किल होता है। तो ममता बनर्जी अगर सत्ता में नहीं आती है तो अभिषेक बनर्जी का भविष्य डावाडोल है। बड़ी परेशानी तो वहां भी चल रही है, ऊपर से कोयला घोटाला और तरह तरह के घोटाले के आरोप अलग लगे हैं। तो यहाँ इस वक्त दोनों पर संकट है और कह सकते हैं कि दोनों ही भुगत रहे हैं। जो गलत किया गया है, जो घुसपैठियों ने आकर यहाँ कब्जा किया और धीरे धीरे यहाँ पर कुछ तो दबंग बन गए। संदेश खाली का हाल हमने देखा, वहां पर औरतों के साथ जो इन्होंने अत्याचार किया है, ये सब जो हुआ है इसका खामियाजा अब ये भुगतेंगे और इन्हें संरक्षण देने वाले भी भुगतेंगे। 4 मई का इंतजार है और उसके बाद अगर एग्जिट पोल ही सच होते हैं तो बंगाल में बड़ा बदलाव आने वाला है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।